Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve question number 3. Question number 3 है let E is equal to 1 and 3, F is equal to 4, 6 and 8. Express E multiply F, F multiply E, E multiply E, F multiply F ग्राफिकली। इन सब को बच्चों हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने फाइंड करना है E मल्टीप्लाई एफ। सोल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे E मल्टीप्लाई एफ, हम फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले हम E मल्टीप्लाई एफ फाइंड करेंगे, फिर उसको ग्राफिकली करेंगे। E मल्टीप्लाई एफ, E की वैल्यू बच्चों 1 and 3 है और F की वैल्यू है 4, 6 और 8। पहले बच्चों हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे उसी तरफ, 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 6 के साथ, 1 को 8 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इस तरह करेंगे, 3 को 6 के साथ एंड 3 को 8 के साथ। मल्टीप्लाई नहीं करते, बीच में कॉमास लगाते हैं। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई किया 1 4 1 6 1 8, फिर 3 4 3 6 3 और 8। ये हमारे पास आ गया E मल्टीप्लाई एफ आ गया बच्चों, E मल्टीप्लाई एफ। अब हमने इसको ग्राफिकली कर रहे हैं। अब हमने ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ के लिए हम एक प्लेन बनाएंगे। प्लेन बोलते हैं जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है बच्चों, उसको हम प्लेन बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ले लेंगे। यहां पे हम ले लेते हैं, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा और एक वाई एक्सिस हो जाएगा। हम इसको कहेंगे एक्स प्लस, ये हो गया बच्चों एक्स माइनस, वाई प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस हो जाएगा। यहाँ हम अपनी मर्जी से वैल्यू लेते हैं। ये तो हमारे पास ओरिजिन हो गया ना 0, फिर यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3, इस तरह -4 चलता जाएगा। अप जाएंगे बच्चों प्लस में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और इस तरह डाउन में आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 चलता जाएगा। अब सबसे पहले हमने जो प्लॉट करनी है फर्स्ट वाली वैल्यू, वो है हमारे पास बच्चों 1 and 4। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1, और y की वैल्यू 4 है, यहाँ से अप जाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से अप जाएंगे, यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे सीधा जाना है। ठीक है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 4, 1 2 3 और 4, ये हमारे पास डॉट आएगा, एक 1 और 4 का डॉट आ गया बच्चों। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 राइट पे गए, y की वैल्यू के लिए अप जाएंगे, पॉजिटिव है। फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 1 और यहाँ से अप जाएंगे 6, ये हमारे पास सेकंड वाली पॉइंट आ गया बच्चों। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 और यहाँ से अप जाएंगे 8, ये हमारे पास ये 3 पॉइंट आ गए बच्चों। फिर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 तो यहाँ से राइट साइड पे 1 2 3 और 4, यहाँ से ऊपर सीध में जाएंगे, ये हमारे पास आ गया 3 और 4। फिर बच्चों x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 है ना, 1 2 3 और y की वैल्यू 6, यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास आ गया। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 8, यहाँ से आप जाएंगे 8, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, ये हमने पहले E मल्टीप्लाई एफ फाइंड किया और फिर हमने इसको बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। ये था हमारे पास E मल्टीप्लाई एफ ग्राफिकली। अब हमने फाइंड करना है सेकंड जो पार्ट अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं, वो है F मल्टीप्लाई E। अब बच्चों हम फाइंड करेंगे F मल्टीप्लाई E, हम फाइंड करेंगे। ठीक है, F मल्टीप्लाई E, F की वैल्यू और E की वैल्यू। F की वैल्यू पहले आ जाएंगी 4 6 और 8 मल्टीप्लाई E की वैल्यू बच्चों क्या है, E की वैल्यू है हमारे पास 1 और 3। सेम उसी तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 4 को 1 के साथ, 4 × 1, फिर 4 × 3, फिर बच्चों 6 × 1 6 × 3 इस तरह मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, इनको लिखा जाता है। ठीक है,
फिर 8 इंटू 1 8 इंटू 3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। हम एक प्लेन बनाएंगे उसी तरह जिस तरह पहले बनाई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। ये हमारे पास हो गया x प्लस एक्स माइनस वाई प्लस और y माइनस, ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। लेफ्ट साइड पे जाएंगे बच्चों, नेगेटिव में होंगे, -1 -2 -3 -4। अप जाएंगे 1 2 3 4, डाउन आएंगे बच्चों -1 -2 -3 और -4, ठीक है, इस तरह लिखते जाएंगे। अब फर्स्ट जो हमने प्लॉट करना है ये हमारे पास है f मल्टीप्लाई e। फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू बच्चों 4, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 4 पॉजिटिव है तो राइट साइड पे जाएगा 1 2 3 4, और y की वैल्यू 1 है, यहाँ से अप जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया 4 और 1। फिर 4 और 3, x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और 3, यहाँ से अप जाएंगे। फिर बच्चों x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 1, यहाँ से ये पॉइंट आ गया। फिर 6 और 3 ये आ गया, 6 और 3 ये आ गया बच्चों ऊपर। फिर x की वैल्यू 8, यहाँ से 8 आएगा, और y की वैल्यू है 1, यहाँ से अप 1 जाएगी। फिर 8 और 3 ये 8 और ये हो गया 3 हमारे पास। ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गए। ये हमारे पास प्लॉट हो गया f मल्टीप्लाई e, ठीक है, इनको प्लॉट करना था बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को लाइक करना है अपने, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। ये था हमारे पास f मल्टीप्लाई e। अब हम फाइंड करेंगे बच्चों e मल्टीप्लाई e। अब हमने फाइंड करना है e मल्टीप्लाई e। e मल्टीप्लाई e, तो हम सबसे पहले करेंगे e को e से मल्टीप्लाई करेंगे। e मल्टीप्लाई e इज इक्वल टू, e की वैल्यू है 1 और 3, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 के साथ ही करेंगे, ठीक है। e की वैल्यू 1 3 है, तो e मल्टीप्लाई e का मतलब 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे। 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3, 3 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3। ये हमारे पास बच्चों हो गया e मल्टीप्लाई e। ये हमने फाइंड कर लिया e मल्टीप्लाई e। अब हमने इसको करना है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हम प्लेन बनाएंगे, ये हमारे पास प्लेन होगी। प्लेन होते हैं इसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है। ये x प्लस x माइनस y प्लस और y माइनस हो गया बच्चों। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1 2 3 और 4। लेफ्ट साइड पे जाएंगे -1 -2 -3 और -4। अप जाएंगे 1 2 3, इस तरह डाउन जाएंगे -1 -2 और -3, ठीक। अब इसको प्लॉट करेंगे। पहली वैल्यू x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट आ गया बच्चों। फिर x1 और y3, x1 और y की वैल्यू 3, यहाँ से अप जाएंगे। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 2 3 और y की वैल्यू 1, ये आ गया पॉइंट। फिर x की वैल्यू 3 बच्चों और y की वैल्यू 3, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। नेक्स्ट बच्चों f मल्टीप्लाई f हमने फाइंड करना है। पहले f मल्टीप्लाई f करेंगे और फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। f मल्टीप्लाई f की वैल्यू है 4 6 और 8, 4 6 और 8, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, फिर आएगा 4 6 और 8। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, 4 को 8 के साथ, 6 को 4 के साथ, 6 को 6 के साथ, और फिर बच्चों 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 8 को 6 के साथ और 8 को
8 के साथ इस तरह मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 4 को 4 के साथ 4 6 4 8, फिर 6 4 6 4 6 8, ये हमारे पास बच्चों आ गया f मल्टीप्लाई f। अब हम इसको करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हम एक प्लेन बना लेते हैं, ये हम बच्चों प्लेन बनाएंगे जिसमें x एक्सिस और y एक्सिस होता है, x एक्सिस और y एक्सिस। हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस और ये हो गया x माइनस, y प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस होगा। ये हमारा ओरिजिन हो गया बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह डाउन जाएंगे तो -1 -2 -3, लेफ्ट साइड पे 1 2 3, ठीक है। आगे जितनी चाहिए होंगे तो लिख लेंगे। अब इनको प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू +4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 4 है बच्चों, राइट साइड पे जाएंगे, ये +4 है ना तो हम इसको राइट साइड पे जाएंगे। +4 है तो राइट साइड पे हमने इसको लेके जाना है, पहले काउंट करेंगे और फिर y की वैल्यू के लिए अप जाएंगे। अब देखो +4 है, यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू +4 है, यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 और 4, ये आ गए +4। x की वैल्यू +4 और y की वैल्यू +4, x की वैल्यू के लिए राइट साइड और y की वैल्यू अप गए अब, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों 4 और 6, x की वैल्यू 4 हो गया और y की वैल्यू 6, यहाँ से आप जाएंगे 6, ये आ गया 6। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 2 3 4 और y की वैल्यू 8, यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गए। फिर बच्चों 6, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू 4, यहाँ से आप जाएंगे 4, ये आ रही है। फिर x6 और y6, x6 और y6, ये आ गया हमारे पास 6। x6 y8, ये x6 और y8, यहाँ से आप जाएंगे, ये हमारे पास 8 आ गया। फिर बच्चों x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 4, x की वैल्यू 8, यहाँ से देखिए 8 और y की वैल्यू 4, यहाँ से आप आ गए। ये x8 y6, x8 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ गया। देखो x8 और y6, x8 y8, ये हमारे पास आ गया बच्चों पॉइंट। ये हमारे पास था f मल्टीप्लाई f। पहले इसको हमने सॉल्व किया, फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, L if L multiply M is equal to 0 2 0 3 0 4 1 2 1 3 1 4, ये हमें L मल्टीप्लाई M गिवन है हमें। अब हमने फाइंड करना है, L फाइंड करना है और M फाइंड करना है, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, L मल्टीप्लाई M को हमने सेट L भी फाइंड करना है और M भी, और फिर M मल्टीप्लाई L फाइंड करना है। इजी सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें जो गिवन है बच्चों, ये देखो हमें गिवन है L मल्टीप्लाई M, ये हम लिखते हैं पहले जो गिवन था। गिवन है 0 और 2 0 3 0 4 1 2 1 3 और 1 4, ये हमें गिवन है। हम सेट L निकालेंगे बच्चों। L क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास L सेट को रिप्रेजेंट करती है, 0, ठीक है, और 0 दो बार बार आया उसको एक दफ़ा लिखते हैं, फिर 1, 0 और 1 बच्चों हमारे पास सेट L हो गया। और सेट M कौन सा होगा, जो सेकंड नंबर वैल्यू है, 2 3 और 4, 2 3 और 4 हमारे पास बच्चों M हो गया। अब हमने फाइंड करना है M मल्टीप्लाई L, L मल्टीप्लाई M तो गिवन है, अब हमने फाइंड करना है M मल्टीप्लाई L भी फाइंड करना है। M की वैल्यू पहले लिखेंगे 2 3 4 मल्टीप्लाई L की वैल्यू है 0 और 1। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा M मल्टीप्लाई L, ठीक। गिवन L मल्टीप्लाई M था, ये होगा 2 इंटू 0, ऐसे 2 इंटू 1 3 इंटू 0 3 इंटू 1 4 इंटू 0 और फिर बच्चों 4 इंटू 1, ये हमने फाइंड कर दिया M मल्टीप्लाई L। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, गिवन दैट A इज इक्वल टू 1 3 5, B गिवन है 2 4, C गिवन है 6 7, फाइंड A मल्टीप्लाई B यूनियन C। फिर सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट 3 फाइंड करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट, उनको अच्छी तरह आप
हाईलाइट कर लिया करें और उनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लिया करें, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम कम होता है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप तैयार कर लिया करें, तो इंशाल्लाह आपके पूरे पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको अच्छी तरह कर लिया करें। इसमें फाइंड करना ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। तो सबसे पहले बच्चों हम बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बी यूनियन सी। यहाँ पे यूनियन की बात हो रही है, बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू हमारे पास है बच्चों 2 and 4, यूनियन सी की वैल्यू है 6 और 7। बी यूनियन सी का मतलब है हम इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे। यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को मिला कर लिख देना है। 2 आएगा, 4 भी आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। ये हमने फाइंड कर लिया बी यूनियन सी। अब हमने मल्टीप्लाई करना, फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी। ए को और बी यूनियन सी को मल्टीप्लाई करना है। ए की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 1, 3 और 5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, बी यूनियन सी की वैल्यू है 2, 4, 6 और 7। अब हमने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो ऐसे 1 के साथ पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, 1 into 2, फिर 1 into 4, 1 into 6 और फिर 1 into 7, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 into 2, 1 into 4, 1 into 6, 1 into 7। अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 into 2, इस तरह मल्टीप्लाई, 3 into 2, 3 into 4, 3 into 6, 3 into 7। 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। अब हमने करना है 5 के साथ, इस तरह 5 into 2, 5 into 2, 5 into 4, 5 into 6 एंड 5 into 7। ये बच्चों आंसर आ गया ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का। ये हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी का आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट जो हमने फाइंड करना था बच्चों। अब सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है, जो सेकंड पार्ट है हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी। हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। बच्चों पहले ए मल्टीप्लाई बी फाइंड करना है, फिर ए मल्टीप्लाई सी फाइंड करना है और फिर हम इन दोनों का यूनियन हम फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी, ए की वैल्यू है 1, 3 और 5, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 2 and 4। हम सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई बी क्या हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 into 2, 1 into 4, 1 into 2, 1 into 4। अब 3 के साथ करेंगे, 3 into 2, 3 into 4, ठीक है, 3, 2, 3, 4। अब 5 के साथ करेंगे, 5 into 2 एंड 5 into 4। ये बच्चों हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया। अब हमने फाइंड करना है ए मल्टीप्लाई सी। ए मल्टीप्लाई सी, ए की वैल्यू है 1, 3, 5 और सी की वैल्यू है हमारे पास 6 और 7, 6 और 7। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई सी, 1 into 6, 1 into 7, फिर 3 into 6, 3 into 7, 5 into 6 एंड 5 into 7। ये हमारे पास बच्चों मल्टीप्लाई हो गया ए मल्टीप्लाई सी। ये हमने दोनों मल्टीप्लाई कर लिए थे। अब हमने जो फाइंड करना है, ये पूरा होल फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ये पूरा होल, ए मल्टीप्लाई बी यूनियन ए मल्टीप्लाई सी। इन दोनों का हमने बच्चों यूनियन फाइंड करना है। अब ए मल्टीप्लाई बी वाला आंसर कौन सा आया था, ए मल्टीप्लाई बी वाला आंसर ये आया था। पहले हम ये वाली वैल्यूज देखेंगे, 1 and 2, 1 and 4, ये वाली 3 and 2, 3 and 4, 5 and 2, 5 and 4 ये लिख ली बच्चों। फिर हमने बीच में यूनियन लगाना है। हमने क्या लगाना है, यूनियन। ये हमने यूनियन लगाना है और फिर हमने वैल्यू लिखनी है ए मल्टीप्लाई सी वाली। फिर हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है अभी। इसकी वैल्यू है 1 and 6, फिर 1 and 7, 3 and 6, 3 and 7, 5 and 6, 5 and 7।
ये बच्चों दोनों वैल्यू लिख लिया। अब हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, a मल्टीप्लाई b यूनियन a मल्टीप्लाई c। इनका बच्चों हमने यूनियन फाइंड करना है। जो वैल्यू 2 दफ़ा आई है हमने उसको 1 दफ़ा लिखना है, ठीक है। दोनों को मिला के लिखना है। पहले लिखेंगे 1 इंटू 2, फिर आएगी हमारे पास 1 और 4 आ जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगी 3 एंड 2 आ जाएगी, फिर 3 एंड 4 आ जाएगी, फिर 5 एंड 2 आ गई, फिर 5 एंड 4 आ गई। इसके बाद बच्चों ये आ गई 1 एंड 6, 1 एंड 7, फिर 3 एंड 6, 3 एंड 7, फिर बच्चों 5 एंड 6, 5 एंड 7। ये हमारे पास बच्चों पूरा आंसर आ गया। इन सबको हमने मिला के लिख दिया। a मल्टीप्लाई b यूनियन a मल्टीप्लाई c हमने फाइंड कर लिया बच्चों। अभी हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है बच्चों। थर्ड पार्ट में हमने करना है वेरीफाई। वेरीफाई करना है कि a मल्टीप्लाई b यूनियन c इक्वल है a मल्टीप्लाई b यूनियन a मल्टीप्लाई c, ठीक है बच्चों। अभी इस क्वेश्चन में तो मैंने ये सारी चीज़ें फाइंड कर ली है ना, ठीक हो गया। इस पर फाइंड कर लिया है। अभी हमने पहले देखो ना, पहले पार्ट में हमने ये चीज़ भी फाइंड कर ली थी। पहले हमने ये चीज़ फाइंड की है, फिर हमने ये चीज़ फाइंड किया, और यहाँ पे ये देखना है कि ये दोनों का आंसर इक्वल आया या नहीं आया, ठीक हो गया। अगर आपके लिए सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो आपने दोबारा नए से इसको करना है। अगर यहाँ से आ जाए ना ये वाला पूरा, तो आपने पहले ये वाला फाइंड करना है। आपने यहाँ से दोबारा सॉल्व कर लेना पहले, ठीक है। अगर आपका पहले आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, a मल्टीप्लाई b यूनियन c हमने फाइंड कर लिया था ना। पहले हमने ये फाइंड करना है, पहले b यूनियन c फाइंड कर लेना है, b और c का यूनियन ले लेना है, इनको मिला के लिख दिया, ठीक है। 2 4 6 7 आ गया। फिर हमने a को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, जो पहले निकाला था वही चीज़ दोबारा, a मल्टीप्लाई b यूनियन c। a की वैल्यू जो आई थी वो लिख दी, और b यूनियन c का जो आया था इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो हमारे पास एक आंसर ये आया था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी। ये हमारे पास क्या आएगी, हम इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हम इसको कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारे पास बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ठीक है। a मल्टीप्लाई b यूनियन c, ठीक है। ये वाली हमने पहले फाइंड करनी है, a मल्टीप्लाई b यूनियन c। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हमारे पास एक आंसर आया हुआ है। फिर हमने इसको ये राइट हैंड साइड इसको लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे ना। अब ये दोबारा फाइंड करना है, a मल्टीप्लाई b यूनियन a मल्टीप्लाई c। पहले a मल्टीप्लाई b फाइंड करेंगे। ये हमने पहले मैंने मल्टीप्लाई करना सिखा दिया आपको, इनको मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर आ गया था। फिर a मल्टीप्लाई c करना है, a और c को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आंसर आ गया था बच्चों। फिर इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो हमारे पास ये यूनियन ले रहे हैं, और ये फाइनल आंसर ये आ गया था। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे और से, अगर तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है बच्चों। ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बनाए हैं। अगर आपने इससे शुरू वाले क्वेश्चन देखने हैं या इसके बाद वाले क्वेश्चन देखने हैं, तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं, या इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताना है, उन्हें भी कहना है कि आप सब्सक्राइब करें और वॉच करें, ठीक है। और वीडियो के बाद मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ, क्या वो आपके टेस्ट में आए हैं, आपके एग्जाम में आए हैं या नहीं आए। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।